नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू संवाद पर। और आपको बता दें कि जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू बस स्टैंड से आईईडी बरामद की गई है। 7 किलो आईईडी जो है जम्मू बस स्टैंड से बरामद की है जम्मू पुलिस ने। ये बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज पुलवामा हमले की जो बरसी भी है और उसको देखते हुए भी एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बहुत बड़ी कामयाबी है। जम्मू बस स्टैंड जो है, जनरल बस स्टैंड जो है, वहाँ से जम्मू पुलिस को आईईडी बरामद हुई है। और कुछ ही दिन पहले जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसका भी इनॉग्रेशन जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया आतंकियों की। आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा आतंकी भेजे जा रहे हैं, लगातार प्लानिंग की जा रही है, हथियार भेजा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से दहलाया जाए। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में आतंकियों को हमारी सेना और हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो एजेंसीज हैं, किस तरह से उनकी जो नापाक हरकतें हैं उसको वो किस तरह से नाकाम कर रहे हैं। लेकिन आतंकी फिर भी अपनी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश को हमले से पहले ही, किसी हादसे से पहले ही जम्मू पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया है, विफल कर दिया है। जिस तरह से हमने देखा कि कल भी एक आतंकी को जो है जिंदा पकड़ा गया। अनंतनाग पुलिस की लीड थी और जो सांबा पुलिस थी, बड़ी ब्रह्मणा से उस आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। ये वही आतंकी था जो पिछले कई महीनों से यहाँ पर छिपा हुआ था। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू संवाद पर हम आपको बता रहे हैं कि एक जो है पुलिस ने, माफ कीजिएगा, जो आईईडी है उसे बरामद किया है। 7 किलो आईईडी जो है ये बताई जा रही है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश को किसी तरह से कोई अंजाम देने की कोशिश थी, क्योंकि जनरल बस स्टैंड है तो जाहिर सी बात है वहां पर काफी जो है रश जो है वो रहता है। और कुछ एक साल पहले हमने देखा था कि लगातार कुछ स्पैन के बीच जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला भी हुआ था। एक ग्रेनेड हमले में जो जनरल बस स्टैंड के अंदर हुआ था, उस ग्रेनेड हमले में 1-2 लोगों की जान भी चली गई थी। वो भी एक आतंकी जो था वो चलते फिरते ऐसे ही आया था और उसने जो है एक जो ग्रेनेड फेंका, उसमें ग्रेनेड में कुछ लोग घायल हो गए थे और कईयों की मौत हो गई थी। ये बहुत बड़ी खबर है और जम्मू पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा हमले की जो आज बरसी है जिस तरह से, और आज पूरा देश उन शहीदों को भी याद कर रहा है। लेकिन आतंकियों की शायद ये कोई सोच थी कि आज ही के दिन, जिस तरह से पुलवामा हमले में भी जो आरडीएक्स था उसका इस्तेमाल करके हमारे कई जवानों को शहीद कर दिया गया था, तो उसी तरह से आज हो सकता था कि ये भी कोई प्लानिंग रही हो। कुंजवानी से एक आतंकी जो गिरफ्तार किया गया, हिदायतुल्लाह, जो खुद को सेल्फ स्टाइल कमांडर मानता था, उसको भी जो उसके तार भी कुछ ये बताया जा रहा है कि बठिंडी में वो कुछ समय तक रहा है। आखिर ये आतंकी अगर जो यहाँ पर रह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी परेशानी जो है, चिंता का सबब जो है वो बन गया हुआ है। हालांकि हमारे पुलिस कर्मी जो है, हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज है वो बड़ी सतर्क है और वो इन आतंकियों को पकड़ने में कामयाब भी हो रही हैं। और इनसे जो प्लान्स हैं, इनके जो प्लान हैं, इनका क्या कुछ आगे की रणनीतियां हैं इन आतंकियों की, किस तरह से ये पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर भारत को, जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते हैं, वो भी इनसे इनपुट जो है हमारी एजेंसीज को मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, जम्मू बस स्टैंड से 7 किलो आईईडी बरामद होना, यानी कि कई, अगर इससे कोई हमले को अंजाम दिया जाता तो कई सारे लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन पुलिस की दादें नहीं होगी। जम्मू पुलिस की काफी एक्टिव है, एजेंसीज हमारी काफी एक्टिव है। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू संवाद पर आपको बताएं कि जो आतंकी कल जिसे गिरफ्तार किया था वो बीच में पहले वो पाकिस्तान में रहा। 2004 में अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पर उसने ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद वो भारत में आया, फिर से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उसने जो है वो अपनी ट्रेनिंग ली थी। वो भारत में आया, उसने फिर सरेंडर कर दिया और कई सालों तक वो सरेंडर करने के बाद फिर 2019 में फिर से एक्टिव हो गया और उसने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी और एक पुलिस के जवान को शहीद कर दिया था। लेकिन वो कई समय से, जब से उसने वो आतंकी हमला किया था, उन लोगों को शहीद किया था, जवान को, और इसको, वो यहाँ पर आ गया था और यहाँ पर कोई हथियार या कुछ उस तरह से बताया जा रहा है कि वो स्मगल करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था। और
दूसरा एक बड़ी खबर, एक और भी एक चिंता की बात, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कई जो कश्मीर के जो युवा हैं वो गायब हैं, लापता हैं, जो पाकिस्तान में वीज़ा लगाकर गए थे। तो एजेंसियों ने यह भी कहा है कि शायद वो कहीं स्लीपर सेल तो नहीं बन गए हैं, कहीं OGWs तो नहीं बन गए हैं। ये पुलिस के लिए, ये एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी एक अब चिंता का जो है विषय बना हुआ है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू का जो बस स्टैंड है, जम्मू बस स्टैंड से IED रिकवर्ड हुआ है, 7 किलो IED ये बताया जा रहा है। और हो सकता है अब पुलिस जो है अब और भी जो छानबीन जो है कर रही होगी, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ध्यान भटकाने के लिए कुछ इस तरह का हो तो कहीं और आतंकी जो है कुछ हमला तो नहीं कर दें। ये भी एक बड़ा सोचने की बात रहेगी पुलिस के लिए और सुरक्षा एजेंसीज के लिए। ये बड़ी एक कामयाबी है और बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद और अगली अपडेट के लिए हम आपको बताएंगे आगे क्या कुछ पुलिस का एक्शन इस पर रहेगा।